Hello students, how are you? This is Pawan Gupta and you are watching our YouTube channel Elite Info Systems. आज आपको हम MS Access के 7वें वीडियो में ये बताने जा रहे हैं कि क्यूरी विजार्ड कैसे काम करता है। लास्ट वीडियो में आपने क्यूरी डिजाइन को लेकर के सीखा था तमाम बातें। आज आपको हम बता रहे हैं क्यूरी विजार्ड कैसे काम करता है। तो क्यूरी विजार्ड एक ऐसा विजार्ड है जिसका नाम से लग रहा है कि कुछ हमें स्टेप बाय स्टेप मिलने वाला है, क्योंकि विजार्ड का मतलब ये होता है जब आपको कोई काम करना नहीं आता है कि काम कैसे होता है, तो आपको कंप्यूटर एक स्टेप थ्रू स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 एक स्टेप फॉर्म में एक डायलॉग बॉक्स खुल के आते रहते हैं और आपको जो चाहिए आप उसको बताते जाओ और आखिरी में आपका काम हो जाता है। तो देयर आर सम क्यूरी विजार्ड्स। आई एम जस्ट zooming the screen. You can see there are 4 kinds of query wizard into the MS Access. The one is simple query wizard. ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि आपने क्यूरी डिजाइन की थी। इस क्यूरी विजार्ड के जरिए आप एक टेबल से या एक से ज्यादा टेबल से या क्वेरीज का इस्तेमाल करके एक रिजल्ट कंबाइन कर सकते हो, एक सिंगल रिजल्ट प्रोड्यूस कर सकते हो यूजिंग द वन टेबल और मोर देन वन टेबल। So producing the query result, we can use a one table or more than one table, or we can also use some queries to produce another query results. Okay, so this is the simple query wizard, which will be used to combine the results from one or more than one table. Next is the cross-step query wizard. This is the very generic, very specialized query wizard. जब आपके सामने किसी टेबल में एक वैल्यू कई बार फिल होती है, या कह सकते हो कि कुछ वैल्यूज ऐसी हैं जिनकी रिपीटिशन हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास कई स्टूडेंट की फीस आती है। अगर आपको यह देखना है कि कौन से स्टूडेंट की कुल कितनी फीस आई, तो डेफिनेटली फीस की टेबल में आपके पास एक आईडी से रिलेटेड कई फीस एग्जिस्ट करेंगी। ठीक है, अगर आप पेमेंट्स की बात करें, आपके जो कस्टमर्स होंगे, हमारे एक कस्टमर की पेमेंट कई बार आई होगी, हमारे एक क्लाइंट की पेमेंट कई बार आई होगी। तो अगर हमें जो कुछ इस तरह की समरी चाहिए हो कि हमारा पर्टिकुलर ये क्लाइंट ने कितना पेमेंट किया, कितनी बार पेमेंट किया, ऐसा कुछ कैलकुलेशन करना चाह रहे हो तो क्रॉस स्टेप क्वेरी इज बेस्ट फॉर यू। सो जब भी हमारे पास एक वैल्यू कुछ वैल्यू ऐसी उनकी रिपीटेशन हो रही है और हमें ग्रुप बाय कैलकुलेशन करनी होती है, हम यूज करते हैं क्रॉस स्टेप क्वेरी। इसी काम के लिए MS एक्सेल में एक ऑप्शन था सब टोटल, जिसको कि आपने इस्तेमाल किया भी होगा। तो उसी पर्पस के लिए आपके पास यहाँ पर ऑप्शन है क्रॉस स्टेप क्वेरी। सो हम लोग यहाँ पे देखेंगे इसको कैसे यूज करना है। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास है फाइंड डुप्लीकेट क्वेरी विजार्ड। इसके माध्यम से हम देखेंगे कि एक टेबल में कुछ रिकॉर्ड्स हैं, ऐसे कितने रिकॉर्ड्स हैं जो एक से ज्यादा बार फिल किए गए हैं। इट मींस इन माय ओपिनियन दैट इज अ डुप्लीकेट रिकॉर्ड। तो इसको निकाल के अलग दिखा देता है। अगर आप लेफ्ट साइड में पिक्चर देख पा रहे हैं तो पिक्चर देख के साफ समझ में आ रहा है कि क्या होने वाला है। आपके पास एक टेबल है इसमें कि एक ऐसा रिकॉर्ड है नंबर 2 जो 2 बार फिल किया गया है, उसको निकाल के बाहर किया गया है क्योंकि ये रिकॉर्ड डुप्लीकेटेड है। तो ऑलराइट, तो लेफ्ट साइड में जो पिक्चर बनकर आती है आप उसको देखकर समझ सकते हो कि क्या मिलने वाला है। ऑलराइट, तो लास्ट है हमारे पास अनमैच्ड क्वेरी विजार्ड। इसके जरिए कि हम क्या करने वाले हैं, हमारे पास एक बड़ी टेबल होगी जिसमें ज्यादा रिकॉर्ड्स होंगे और एक छोटी टेबल होगी जिसमें रिकॉर्ड्स कम होंगे। हो सकता है कि उनमें से कुछ रिकॉर्ड ऐसे हो जो एक मेन टेबल में तो है लेकिन उससे संबंधित रिकॉर्ड हमारी दूसरी टेबल में नहीं है। तो उसके हमें देखना है कि ऐसा कौन सा रिकॉर्ड है जो हमारी एक टेबल में तो है लेकिन सेकंड टेबल में उसका रिलेटेड रिकॉर्ड नहीं है। तो हम उससे फैच कर लेंगे कि ये वो बंदा है जिसका इंफॉर्मेशन सेकंड टेबल में एग्जिस्ट नहीं करता। फॉर एग्जांपल, हमारे पास कुछ कस्टमर की टेबल है और कुछ पेमेंट की टेबल है। हमें देखना है कि किस कस्टमर का पेमेंट नहीं आया है, यानी कि कस्टमर का रिकॉर्ड हमारे इस टेबल में तो है लेकिन पेमेंट रिकॉर्ड में नहीं है। तो हमें ऐसे कौन से कस्टमर जिन्होंने पेमेंट नहीं की है, हम उनका अलग रिकॉर्ड निकाल के देख सकते हैं। या फिर अगर आपके पास कस्टमर की टेबल्स है और आपके पास हमारे पास ऑर्डर्स की टेबल है कि कौन किसके क्या ऑर्डर्स हैं, हमें देखना है कि किस कस्टमर का कोई ऑर्डर ही नहीं है। तो ऐसे कस्टमर कौन है जिनका रिकॉर्ड एक टेबल में तो है, सेकंड टेबल में रिकॉर्ड नहीं है। तो दैट इज द अनमैच्ड क्वेरी विजार्ड। ठीक है, तो ये हमारे बहुत यूजफुल चीजें हैं जो कि हमारे लाइफ में कई बार काम आती हैं। हमारे पास बहुत बल्क में डेटा होता है, हजारों की क्वांटिटी में डेटा होता है, फिर मैच करना मुश्किल होता है कि यहाँ तो है लेकिन यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं है उसका। सपोज हमने अपने कस्टमर्स को गूगल फॉर्म सेंड किया था, उसने बोला था कि आप मुझे अपनी इन्फॉर्मेशन सेंड करो। अराउंड 5000 पर्सन को मैंने फॉर्म सेंड किया था, जिसमें से 4325 लोगों के रिकॉर्ड आ गए हैं लेकिन कुछ लोगों के रिकॉर्ड नहीं आए हैं। अब कैसे मैच करोगे कि किसके रिकॉर्ड नहीं आए हैं? तो आपके पास एक टेबल है जिसमें सबके रिकॉर्ड्स हैं और एक टेबल वो है जिसके रिस्पॉन्स आ चुका है। आप दोनों को मैच करेंगे कि किसका रिस्पॉन्स नहीं आया है।
सो दैट इज यूज ऑफ अनमैच्ड क्वेरी विजार्ड। सो अभी मैंने आपको उसका समरी बता दी है कि किसका क्या यूज हो रहा है। अब हम एक एक करके इसको यूज करेंगे। ऑलराइट, तो सिंपल क्वेरी विजार्ड को प्ले करने के लिए आपके पास कम से कम एक टेबल होनी चाहिए। अगर एक से ज्यादा टेबल है दैट्स सो गुड। चलिए मैं आपको दिखाता हूं करके कैसे क्या करना है। तो हमारे पास एक टेबल है स्टूडेंट नाम की, हमारे पास यहाँ पे कुछ फील्ड्स हमने ले रखी हैं और एक फील्ड हमारे पास रिजल्ट नाम की है। हमने चलो ये तो किसी काम की नहीं है, हम एक टेबल और बना लेते हैं जिसमें कि आईडी तो हमें नहीं चाहिए, इसको मैं डिजाइन मोड पे इस्तेमाल करूंगा। डिजाइन मोड हमें चाहिए टेबल का। तो यहाँ पे टेबल में स्टूडेंट का जो आईडी होगा वो हमें अलग टेबल से उठानी है। हम इसके लिए लुकअप रेफरेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसको मैं बोल रहा हूँ कि स्टूडेंट टेबल में जाओ, उसका आईडी लेकर आओ। तो स्टूडेंट टेबल में गए, हम उसका आईडी लेकर आ रहे हैं। तो आईडी एंड एनरोलमेंट आईडी आई विल सेलेक्ट फ्रॉम देयर। नेक्स्ट आईडी से आगे सारे बच्चों के हमारे पास नेक्स्ट एंड फिनिश। तो यहाँ पे स्टूडेंट आईडी कनेक्ट हो गया, इसको मैं सेव कर लेता हूँ अपने पास। अब इसको मैं सेव कर रहा हूँ अदर इन्फॉर्मेशन नाम से, ठीक है, अदर इन्फो। ओके, आपने प्राइमरी डिफाइन नहीं की क्या? हम डिफाइन करते हैं, हमने कहीं नहीं, आप रहने दो, हम देख लेंगे। यहाँ प्राइमरी की रिक्वायर्ड नहीं है एक्चुअली। ओके, मैं यहाँ पे अब और भी चीजें टाइप कर रहा हूँ, जैसे कि डेट ऑफ बर्थ हो गया, वो उस टेबल में था ही हमारे पास। फादर्स नेम है हमारे पास, फादर नेम, मदर्स नेम। तो ऐसे कुछ अदर इन्फॉर्मेशन भी जो हम भरना चाह रहे हैं जो उस टेबल में नहीं थी। अदर इन्फॉर्मेशन जैसे फादर्स नेम, कॉन्टैक्ट नंबर एंड जेंडर, सम अदर इन्फॉर्मेशंस like this, so we can fill it here. Okay, तो मैंने एक टेबल बना ली है अलग से, जिसमें कि मैंने अदर इन्फॉर्मेशन डालने के लिए तैयारी कर ली है। अदर इन्फॉर्मेशन जैसे कि मैंने आईडी बच्चे का लिया, फादर्स नेम A, मदर्स नेम B एंड कॉन्टैक्ट नंबर इज दिस, जेंडर इज मेल, नेक्स्ट कॉन्टैक्ट नंबर ऑफ सम अदर इन्फॉर्मेशन लाइक टेबल। तो मैंने एक एक करके सारे बच्चों का रिकॉर्ड फिल कर दिया है। लेकिन हमने अभी कुछ बच्चों को रिकॉर्ड फिल नहीं कर रहे हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने एक रिकॉर्ड स्किप कर दिया है, जानबूझ के मैंने स्किप किया है ताकि वो पता चल जाए कि कौन ऐसा इसका रिकॉर्ड उसमें नहीं है, ये मेरे आगे काम आएगा। ओके, तो मैंने इसको सेव कर दिया, क्लोज कर दिया। अब हम जा रहे हैं क्वेरी विजार्ड के पास। क्वेरी विजार्ड में मैंने गया, सिंपल क्वेरी विजार्ड को मैंने चूज किया। जैसे ही मैंने ओके किया, अब पूछ रहा है कि कहाँ से आपको क्या क्या चाहिए। जैसे कि मैंने स्टूडेंट टेबल का इस्तेमाल किया और मुझे चाहिए आईडी, एनरोलमेंट आईडी एंड नेम। ये तीन चीजें हम लेकर आए हैं और अदर इन्फो में जाके हमने उसके फादर्स नेम को और कॉन्टैक्ट नंबर को भी पिक कर लिया है। तो यू कैन सी हमने क्या क्या चीजें पिक की हैं। Few fields are coming from one table and other fields coming from other table. Alright, so we can combine the result from two different tables using the query wizard. तो क्वेरी डिजाइन भी तो हम लोग बहुत काम आसानी से कर पा रहे थे, यहाँ और भी काम आसान हो गया। कुछ करना नहीं है, आपको बस बताना है कि कौन सी टेबल से कौन सी फील्ड आपको पिक करनी है। और जैसे आप आगे बढ़ेंगे then next okay summary and okay finish। तो आपके सामने रिकॉर्ड आ गए उन बच्चों के जिनके रिकॉर्ड एक टेबल में भी है और सेकंड टेबल में भी है, फादर्स नेम भी आ गए, उनके कॉन्टैक्ट नंबर भी आ गए एज अ सिंगल रिजल्ट। तो यू कैन फील लाइक यू हैव अ सिंगल टेबल ओनली। Actually this is the result, this is coming from two different tables. So using query wizard we can combine the result from two different tables, but these two tables should be related to each other. Like आपने जब देखा था मैंने अदर टेबल को जब बनाया था अदर इन्फो को, तो लुकअप रेफरेंस के थ्रू मैंने स्टूडेंट टेबल से इसको कनेक्ट कर लिया था। अगर आपने दो टेबल्स को कनेक्ट नहीं किया है, उनको आपस में रिलेट नहीं किया है, तो आप दो अलग टेबल से इंफॉर्मेशन एक जगह पे नहीं उठा सकते। ऑलराइट, तो दो टेबल्स से आप कंबाइन करके रिजल्ट प्रोड्यूस कर सकते हो ओनली व्हेन दे आर इन रिलेशनशिप। ऑलराइट, आई थिंक आपको बात समझ में आ गई होगी। अगर दो टेबल्स में रिलेशनशिप नहीं है तो आप उन टेबल्स को कंबाइन रिजल्ट फाइंड नहीं कर सकते। आप कोशिश करके देख लेना, आप दो टेबल बनाना। अगर आप सिंपल विजार्ड चला प्ले करोगे, जैसे आप आगे बढ़ोगे आपको शो कर देगा कि दीज टेबल नॉट रिलेटेड, आपस में रिलेटेड नहीं है। तो आप उसको रिलेशनशिप में जाइए, पहले रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कीजिए, देन आप चीजों को आगे प्रोसीड कर सकते हो। ओके, सो दैट वाज अ सिंपल क्वेरी विजार्ड। नेक्स्ट आई एम टॉकिंग अबाउट द क्रॉस क्वेरी विजार्ड। इससे बढ़ने से पहले मैं लास्ट में आ रहा हूँ अनमैच्ड क्वेरी विजार्ड, इसको जो पहले देख लेते हैं। तो जैसे मैं इसमें जा रहा हूँ, अब ये मुझसे पूछेगा कि पहले वो टेबल आप चूज करो जिसमें रिकॉर्ड ज्यादा है।
तो मैंने ऑब्वियसली अपने मेन टेबल सेलेक्ट कर ली है, इसमें वहां पर रिकॉर्ड ज्यादा थे। नेक्स्ट हमने पढ़ा, अब कह रहा है वो टेबल सेलेक्ट करो जिसमें रिकॉर्ड्स कम है। इट मीन जिस टेबल से आपको कंपेयर करना है, तो मैंने अदर इन्फो को चूज कर लिया। अब नेक्स्ट, अब आपको फॉर्मूला स्टैब्लिश करना है कि हमें एक मैचिंग कैसे करनी है। तो देखो यहाँ पे मैचिंग फील्ड पहले से स्टैब्लिश है। यहाँ पे आपकी आईडी और उसके टेबल की आईडी को मैच किया जाएगा। जिस आईडी की वैल्यूज वहां पे नहीं मिलेंगी, आपको उस रिजल्ट को यहाँ पे अलग से दिखा दिया जाएगा कि ये वो आईडी है जो एक टेबल में तो है लेकिन अदर टेबल में नहीं है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है कि आईडी के अलावा जब रिजल्ट सामने आपके आएगा तो उस रिजल्ट में आपको क्या क्या चीजें चाहिए होंगी। हमने कहा आईडी नेम, ये तीन चीजें हमें चाहिए एज ए आउटपुट कि ये वो इंफॉर्मेशन है इस बंदे की है जो अदर टेबल में नहीं है। तो लेट्स सी नेक्स्ट, व्यू द रिजल्ट, दैट इज अनमैच्ड रिजल्ट। ये वो बच्चा है जिसका रिकॉर्ड एक टेबल में तो है लेकिन अदर टेबल में रिकॉर्ड नहीं है। बाकी और भी टेबल हमारे रिकॉर्ड खाली पड़े थे जो कि मैंने एम्प्टी ऐड किए थे, सिर्फ डेट ऑफ जॉइनिंग ऐड की थी, उनका रिकॉर्ड ऐड नहीं किया था एक्चुअली। तो ये वो रिकॉर्ड आईडीज हैं जो हमारी एक टेबल में तो है लेकिन अदर टेबल में इनका रिकॉर्ड एग्जिस्ट नहीं करता है। So that is very simple query wizard, that is unmatched query wizard. Okay, so let's see next, that is duplicate query wizard. Duplicate query wizard के लिए आपको एक काम करना होगा, जानबूझ करके आपको एक आईडी दो बार फिल करनी होगी जिससे कि आपको पता चल जाए कि हाँ ये वैल्यू डुप्लीकेट है। जैसे कि मैंने एक आईडी मैं रिपीट कर रहा हूँ, जो आईडी हमारी लिखी हुई है इसी आईडी को मैं रिपीट कर दूंगा, जैसे कि सॉरी, ओके लेट्स सी, क्वेरी विजार्ड में जा रहे हैं एंड वी आर यूजिंग फाइंड डुप्लीकेट क्वेरी विजार्ड एंड ओके। अब आपको वो टेबल चूज करनी जिसमें कि रिकॉर्ड डुप्लीकेट्स हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। मैंने कहा आईडी एक ऐसी फील्ड है जिसमें कि एक वैल्यू दो बार भरी जा सकने की पॉसिबिलिटी है। मुझे लगता है कि इस कॉलम में एक वैल्यू दो बार भरी जा चुकी है। अब मुझे नहीं पता है कि कौन सी वैल्यू दो बार भर गई है। मुझे उन वैल्यूज के रिकॉर्ड चाहिए जिनकी वैल्यू एक से ज्यादा बार फिल की गई है। तो ओके नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आपको एज ए आउटपुट आपको और क्या क्या चीजें चाहिए होंगी। हमें उस बच्चे का नाम भी चाहिए और डेट ऑफ बर्थ भी चाहिए, क्लास भी चाहिए, जैसे कि शेयर हो जाएगा कि ये आईडी दो बच्चों को अलॉट कर दी गई है गलती से। चलो नेक्स्ट करते हैं, फाइंड डुप्लीकेट। सो ये वो रिकॉर्ड्स हैं जिसका नाम, एक का नाम ए है और एक का नाम श्याम है। दोनों को सेम आईडी इशू कर दी गई थी जिसके चलते कंफ्यूजन हो रही थी। अगर एट द टाइम ऑफ एडमिशन एक ही आईडी दो बच्चों को इशू कर देते हैं तो ये प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो हाउ टू फाइंड सच स्टूडेंट्स, दे आर गॉट द सेम आईडी, देयर इज अ फाइंड डुप्लीकेट क्वेरी विजार्ड। So this is very extraordinary tools in MS Access which was not there into the MS Excel. So now we are coming back to the query wizard, that is cross-tab query wizard. इसके लिए आपको एक टेबल क्रिएट करनी होगी जिसमें कि फीस के इन्फॉर्मेशन हम फिल कर रहे हैं। अब हमें एक स्टूडेंट से कई बार फीस मिलती है, एक स्टूडेंट से हमें कई बार फीस मिलती है। तो हमने यहाँ पे स्टूडेंट आईडी ले लिया है। अब हम स्टूडेंट आईडी के लिए हम रेफरेंस सेट कर रहे हैं अदर टेबल से कि हमें बताना होगा कि किस बच्चे की फीस आ रही है। तो द फीस इज कमिंग फ्रॉम स्टूडेंट टेबल, ओके आईडी एंड आईडी, ओके डन, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। सो दैट इज आईडी, फिनिश, सेव कर लो इस टेबल को, दैट इज फीस इंफॉर्मेशन। मैंने फीस को सेव कर लिया है। कहता आपने यहाँ टेबल प्राइमरी की डिफाइन नहीं की है लेकिन हमें चाहिए होगी, लेकिन हमने कहा कोई बात नहीं, हम आप इसको रहने दो, आप ऐड मत करो। ओके नेक्स्ट हमारे पास फीस आ रही है तो हमने लिखा अमाउंट, ये डेसिमल होगा, दिस इज न्यूमेरिक फील्ड, और फीस पेमेंट डेट, किस डेट को पेमेंट आ रही है, दैट इज डेट एंड टाइम, कितना अमाउंट आया किस डेट को आया। एक और फील्ड डाल रहे हैं कोर्सेज, किस कोर्स का फीस आया है हमारे पास। अब इसको हम सेव कर रहे हैं। जैसे इसको हम रिकॉर्ड फिल करेंगे तो हम बता देंगे कि इस बच्चे का फीस आया है, अमाउंट आया हमारे पास 2000 रुपए, किस डेट को आया है, डेट हमने चूज कर ली, ओके, एंड द कोर्स इज CCC। अब आगे चल करके इसी बच्चे ने हमको एक फीस और दी है, दैट इज 4000 रुपीज। ये किस चीज की फीस दी है, हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया कि उसने हमें ओ लेवल की फीस दी है। ठीक, तो एक ही बच्चा हमें कई बार फीस जमा करता है, लेकिन किस कोर्स की फीस जमा की हमें यहाँ मेंशन करना होगा। ओके, हमें इसमें काम और भी ऐड कर सकते थे इंस्टॉलमेंट नाम का, कि हमें अगर 2000 रुपए के दो बार फीस मिल रही CCC के लिए ही, तो वो पहली इंस्टॉलमेंट है, वो दूसरी इंस्टॉलमेंट है, इंस्टॉलमेंट नंबर भी हमें वहां पे मेंशन करनी होगी। तो
तो चलो इसको डिजाइन करते हैं, एक नया कॉलम ऐड कर देते हैं इंस्टॉलमेंट का, जिससे पता चल जाएगा कि कौन सी इंस्टॉलमेंट आ रही है। दैट इज इंस्टॉलमेंट, दैट इज न्यूमेरिक। ओके, सेव इट, कम बैक। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट एंड सेकंड इंस्टॉलमेंट ऑफ 2000 रुपीज फॉर द सेम कोर्स ऑफ CCC। ओके, एक ही कोर्स की फीस 2 बार आ सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। एक ही बच्चे से हमारे पास 3 फीस आ रही है। अब नेक्स्ट स्टूडेंट फीस पे कर रहा है, पहली इंस्टॉलमेंट पेड की उसने 4500 रुपए की, इस डेट को पेमेंट की है उसने, और इस कोर्स का नाम है CPAM। इसी बच्चे ने हमें दूसरे कोर्स की फीस जमा की है, पहली इंस्टॉलमेंट फीस जमा की है, दैट इज 2500 रुपए। डेट हमारी होगी चेंज। ओके, एंड कोर्स हो गया हमारा सी लैंग्वेज। ऑलराइट, तो एक ही स्टूडेंट से केवल फीस आ सकती है, मैं बार बार आपसे बात कह रहा हूँ। ये आखिर मुझे समरी चाहिए होगी किस बच्चे ने कितनी फीस जमा की है और किस कोर्स की कितनी फीस आई है। 4500 रुपए फीस आई है, डेट हमने चूज कर ली, एंड द कोर्स इज CPAM। ओके, इसको मैं सेव कर रहा हूँ, अब इसको मैंने क्लोज किया। नाउ कमिंग बैक टू द क्रॉस टैब क्यूरी विजार्ड। अब आपको यहाँ पे बहुत ध्यान से समझना है कि पहली बात तो आप टेबल कौन सी यूज कर रहे हो, फीस टेबल को आप एनालाइज करने जा रहे हो। नेक्स्ट, अब आपको यहाँ पे वो फील्ड चूज करनी है जिसको कि लेफ्ट साइड हेडर में आपको ऊपर रखना है। तो मैंने कोर्सेज को ऊपर रख दिया है, तो लेफ्ट साइड के लिए हमारे पास कोर्सेज आ गए हैं कि हमारे कोर्सेज के अकॉर्डिंग हमें देखना है कि किस कोर्स की कितनी फीस आई है। अगर आपको कोर्सेज नहीं चाहिए, आपको आईडी चाहिए, तो पता चल जाएगा कि इस आईडी से इतनी फीस आई है, इस आईडी से इतनी फीस आई, इस आईडी से इतनी फीस आई। आईडी वाइज आपको रिकॉर्ड मिल जाएगा। अब जैसे आगे बढ़ेंगे तो आपको हेडर चूज करना होगा। हेडर में मैंने कोर्सेज चूज कर लिया है, तो ये पता चल जाएगा कि इस आईडी से इस कोर्सेज के लिए फीस आई है हमारे पास। जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, नेक्स्ट हमें यहाँ पे अमाउंट को लेके सम फॉर्मूला लगाना है। मैंने सम में यहाँ पे लगा रहे फॉर्मूला अमाउंट के लिए। नेक्स्ट एंड फिनिश। तो यू कैन सी इस एनरोलमेंट आईडी से टोटल 8000 फीस आई है, जिसमें से 4000 CCC की है और 4000 ओ लेवल की फीस आई है। और इस आईडी से 7000 फीस आई है, जिसमें से 2500 हमारे सी लैंग्वेज की है और 4500 CPM की है। तो इस आईडी से कुल 4500 फीस आई है, जो कि हमारी CPM कोर्सेज की फीस है। तो हमने एक आईडी से कितनी बार फीस आई है, किस किस की फीस आई, कुल कितनी फीस आई है, एक समरी हमारे सामने है। तो ये क्रॉस चेक क्वेरी हम तब यूज करेंगे जब मेरे पास एक वैल्यू की एक रिपीटिशन हो रही होगी कई बार, और हमें उसको ग्रुप बाय करके समरी फाइंड करनी होती है। अब हम इसी का एग्जांपल और दिखा रहे हैं, क्रॉस चेक क्वेरी का इस्तेमाल कर रहे हैं हम। अभी मैंने आईडी के अकॉर्डिंग हमने समरी निकाली है। अब मुझसे कहा गया है कि मुझे देखना है कि कोर्सेज के अकॉर्डिंग फीस हमें दिखाओ, किस कोर्स की कुल कितनी फीस आई और किस किस बच्चे से फीस आई है। यानी कि अब जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो पहले मुझे बैक करो, फीस का हमें चाहिए, फीस को पिक करना था। तो सबसे पहले मैंने कोर्सेज को ले लिया। तो कोर्स जितने तरह के आपके पास होंगे, कोर्स भी तो रिपीट हो रहे होंगे। CPM कई बार आया होगा, CCC कई बार आया होगा, ओ लेवल कई बार आया होगा। जैसे हम आगे बढ़ेंगे फिर पूछेगा कि टॉप में किसको रखना है, तो स्टूडेंट आईडीज मैंने टॉप में रख दी हैं। फिर अमाउंट को हमें सम करना था, तो अमाउंट को मैंने सम फॉर्मूला लगा दिया एंड डन, फिनिश। तो दैट इज माय सेकंड क्वेरी। अब मैं देख पा रहा हूँ सी लैंग्वेज से कुल 2500 फीस आई है, CCC कुल 4000 फीस आई, CPM से 9000 फीस आई है और ओ लेवल से कुल 4000 फीस आई है। और किस किस बच्चे से फीस आई है, हम बच्चे की आईडी भी देख पा रहे हैं कि वो बच्चे हैं जिनसे हमें फीस रिसीव हुई है। So that is a cross tab query wizard, and these are the query wizards: simple query wizard, cross tab, unmatched, and duplicate query wizard. So please watch this video, enjoy this video, have a nice day. अगर लाइक करते हैं, पसंद आया हो तो जरूर लाइक कीजिएगा और शेयर जरूर कर सकते हैं, दूसरों के लिए भी काम आएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।